निजाते नरहंतादिमहा वैनं जगत्करियो ग्रंथकरणभूता जाते मिले समाध सब आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ में नवे अधिकार में हमारी चर्चा चल रही है, इसमें हम लोग आत्मा का ही मोक्ष ही है, इस विषय पर विचार कर रहे हैं। घाती कर्म तक की हमारी चर्चा पूरी हुई थी। आघाती कर्म की चर्चा प्रारंभ करनी थी, पेज नंबर 307, बराबर ना? हाँ, 307। एक बार 306 वाला लास्ट पैराग्राफ में वहां से विषय देखते हैं। तथा अंतराय के उदय से इच्छा अनुसार दाना की कार्य न बने तब आकुलता होती है। उनका उदय है, वो मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूप निराकुल दशा सिद्ध होती है। वहाँ केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुखरूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। कहते हैं कि सारे प्रकार के जो घाती कर्म है वो पूर्णपने से नष्ट होने पर केवल ज्ञानी भगवान को अनंत सुख कहा जाता है, या उनकी जो दशा है वो अनंत सुख दशा कही जाती है। अब आघाती की चर्चा करते हैं। तथा आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। वहाँ मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोह के उदय से रागादि हो और बाह्य आघाती कर्मों के उदय से रागादि के कारण शरीर आदि का संयोग हो तब आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्मों का उदय रहता है। वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए आघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं है, परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। आघाती कर्म के बारे में कहते हैं कि तथा आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से, जब आघाती कर्मों का उदय आता है उस निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। अब मूल बात यह हुई कि कर्म के उदय के निमित्त से शरीर आदि संयोगों का, तो बाकी भी सारे संयोग है, शरीर है, अन्य भी सारे संयोग है, तो अन्य सारे पदार्थों का संयोग होता है। यदि सारे ही पदार्थों का संयोग कर्म के उदय से होता है तो फिर जीव का कर्तव्य क्या रहा, या संयोगों को जोड़ने में जीव की क्या भूमिका रही?
या जीव ने ऐसा क्या किया कि जिस कारण से उसे संयोग प्राप्त हो रहे हैं? कहते कुछ नहीं। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान में हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए धन संपत्ति इकट्ठा हो रही है। बहुत मेहनत करने के कारण से संयोगों को जोड़ रहे हैं, गाड़ी बंगला पैसा धन संपत्ति हम जोड़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। और शरीर की अवस्था भी हमारे अधीन है, हमें ऐसा लग रहा है, परंतु कहते हैं ऐसा नहीं है। आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से, आघाती कर्मों का उदय जैसा निमित्त बने उस अनुसार शरीर आदि का संयोग होता है। सो आघाती कर्म के उदय के अनुसार शरीर आदि पदार्थों का संयोग हो रहा है, हमारे करने से नहीं। तो जिनका संयोग कर्माधीन है उनके कर्तृत्व का बोझा हमें लेना ही नहीं चाहिए। हम तो दूसरों के कर्तृत्व का बोझा अपने माथे पर लेकर के आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि शरीर आदि का संयोग होता है, वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। और आगे कहते बहुत अच्छी बात है, वहां मोह कर्म का उदय होने से, यदि मोह कर्म का उदय हो तो शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। शरीर आदि का संयोग मतलब शरीर आदि अन्य सारे पदार्थ ये आकुलता के लिए बाह्य सहकारी कारण है। परंतु कब ये बाह्य सहकारी कारण कहे जाते हैं? जब मोह का उदय हो। यदि मोह का उदय नहीं है तो ये बाह्य सहकारी कारण भी नहीं है। यदि मोह का उदय नहीं है तो ये बाह्य निमित्त कोई कार्यकारी नहीं। मोह का उदय ही एकमात्र ऐसा कारण है जिससे जीव को आकुलता होती है। यदि मोह का उदय न हो तो जीव को आकुलता का कोई कारण ही नहीं। इसलिए कहते हैं वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। हमें लगता है कि ये बाह्य कारणों के निमित्त से हमें आकुलता हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। बाह्य में हम लोग विचार करते हैं कि ये संयोग जो प्राप्त हुए हैं, अब बहुत प्रकार के संयोगों से लोगों को आकुलता होती है। किसी को शरीर के कारण ही आकुलता होती है और किसी को शरीर के सहकारी साधनों से भी आकुलता होती है। किसी को किसी प्रकार की गाड़ी पसंद नहीं है, किसी को किसी प्रकार के कपड़े पसंद नहीं है, घर पसंद नहीं है, बहुत प्रकार की आकुलता होती है। कहते हैं ये पदार्थ आकुलता के कारण नहीं है, आकुलता का मूल कारण मोह कर्म का उदय है। सो कहते हैं मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोह के उदय से रागादि हो और बाह्य आघाती कर्मों के उदय से रागादि के कारण शरीर आदि का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। अंतरंग में मोह के उदय से रागादि भाव हो। अंतरंग में ही यदि मोह का उदय नहीं है तो बाह्य कोई पदार्थ हमें सुख दुख देने वाला नहीं है, आकुलता उत्पन्न कराने वाला नहीं।
अंतरंग में राग आदि का उदय है, मोह का उदय है, तब जाकर के बाह्य आघाती कर्मों के उदय से राग आदि के कारण शरीर आदि का संयोग हो। यदि मोह का उदय नहीं है तो बाह्य जो आघाती कर्मों के उदय से राग आदि के कारण रूप निमित्त भूत शरीर आदि संयोग है ना, वे भी आकुलता का कारण नहीं बनेंगे। हम विचार करते हैं, किसी व्यक्ति के पास बहुत प्रकार की धन संपत्ति है, परंतु अंतरंग में मोह का उदय नहीं है, तृष्णा अधिक नहीं है, तो ऐसे जीवों को इतने सारे संयोग होने पर भी कोई प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं है। और कोई जीव ऐसे हो जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई धन संपत्ति न हो, परंतु अंतरंग में तीव्र मोह का उदय हो, तो उसे वो बाह्य सारे साधन आकुलता के कारण बनते हैं। दादा एक बहुत सुंदर उदाहरण सुनाते थे। वो एक जगह बहुत बड़ी कॉटन की फैक्ट्री थी, कॉटन की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो वो एक अनपढ़ व्यक्ति वहां गया उस पूरी फैक्ट्री को देखने के लिए, और पूरी फैक्ट्री देखने के बाद बड़ा आकुलित हो रहा है, क्योंकि उस कॉटन से कपड़ा बनता था। अब ये बड़ा परेशान हो गया कि इतना बड़ा कॉटन यहाँ रखा हुआ है, कौन धोए कौन बुने। अब वो इस बात से आकुलित हो रहा है कि इससे कपड़ा कौन बनाएगा कौन बनाएगा। वो कह रहे भाई साहब इसका आपको करना क्या है। मेरी बड़ी चिंता है, कौन धोए कौन बुने। अब वो तो बिल्कुल उस बात को लेकर के परेशान हो गया, पागल सा हो गया। तो इस पागलपंथी का इलाज क्या है। तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूछा भाई क्या बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, तब से ये बस एक ही रट लगा के बैठे हैं, कौन बुने। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसका इलाज है। हाँ, अब इसका इलाज है कि कल आ जाओ। ठीक है, कल उस व्यक्ति को कहा कि भाई जो फैक्ट्री आप देख करके आए थे उसमें तो आग लग गई। तो 1 सेकंड में वो ठिकाने पर आ गया। अब उसकी आकुलता का व्याकुलता का कारण कौन, वो फैक्ट्री या उसका स्वयं का मुंह। उसका स्वयं का मुंह है। अच्छा, वो जो फैक्ट्री है वो जो फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री वाला व्यक्ति कौन है। वो फैक्ट्री और फैक्ट्री वाला व्यक्ति कौन है। अरे हम स्वयं हैं। हमें बड़ी आकुलता बनी रहती है। पहली आकुलता तो मेरा क्या होगा, दूसरी आकुलता मेरे परिवार का क्या होगा, तीसरी आकुलता परिवार कैसे चलेगा। लोगों को बड़ी आकुलता होती है। ये जो पाप होते हैं उसमें एक है, बिना मतलब का हम लोग पाप कमाते रहते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, वहाँ हमारा कोई कर्तव्य नहीं है और हमारे कहने से या हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो सारी आकुलता हम पालते रहते हैं। हाँ, वहाँ हमारे करने से हमारे सुनने से सबसे बड़ी आकुलता है हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और अभी से आकुलता हो रही। अब किस बात से आकुलित है पता है, मतलब सोचने पर हंसी आती है हमें अपने आप पर। अभी तो ऐसा जमाना चल रहा है, आगे 10 साल के बाद क्या होगा, अगले पल का भरोसा नहीं, और अगले 10 साल के बाद दुनिया में क्या होगा इसका विचार करके आकुलित हो रहा है। तो उसके आकुलता का कारण दुनिया नहीं है। लिखते हैं अंतरंग मोह के उदय से रागाधिक हो।
यदि अंतरंग में मोह का उदय नहीं है, रागादि के परिणाम नहीं है, रागादि के भाव नहीं है, तो बाह्य संयोग आकुलता उत्पन्न नहीं करते। बाह्य संयोग तभी आकुलता उत्पन्न करते हैं जब हमें अंतरंग में मोह का उदय हो, रागादि का उदय। फिर कहते हैं तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्म का उदय रहता है, वो कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए आघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। कह रहे हैं तथा मोह के उदय का नाश होने पर, मोह का उदय नष्ट हुआ है तो उस मोह के उदय के नाश होने पर भी आघाती कर्म का उदय रहता है। मोह का उदय का नाश हो गया है, आघाती का उदय चल रहा है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। उसके कारण से किसी भी प्रकार की कोई आकुलता जीव को नहीं होती है, परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए आघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट है। पहले में वो आकुलता का कारण बना हुआ था तो ठीक है ना, अभी भी उस नष्ट हो जाए तो अच्छा ही है। और ऐसा है कि आघाती कर्म आकुलता के कारण नहीं है, संयोगों के कारण है, और जब तक सारे प्रकार के संयोग नष्ट नहीं होते हैं तब तक जीव को पूर्ण दशा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कहते वो आत्मा को इष्ट ही है। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, ये है इसलिए कुछ दुख है ऐसा नहीं है। इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं है। जैसा उद्यम घाती कर्मों के नाश पे पाया जाता है, या घाती कर्मों के नाश के लिए उद्यम का उपदेश देते हैं, ऐसे आघाती कर्म के नाश का कोई उपदेश नहीं और कोई उद्यम भी नहीं है। उद्यम मतलब प्रयास, प्रयत्न करना, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप ही थोड़े काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। पेड़ होते हैं ना, पेड़, तो इनकी टहने उनकी जड़ जो है जमीन में बहुत अंदर तक होती है, और किसी कारणवश यदि उनकी जो जड़ें हैं वो उस भूमि से अलग हो गई तो पेड़ सूखने में टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे करके वो सूख जाता है। अभी आजकल तो वो होता है, वो इंजेक्शन आते हैं पेड़ में लगाते हैं, तो थोड़े वो पेड़ में लगाने के कारण से उसकी जो उसको जीवित रहने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे करके पेड़ सूख जाता है। सो ऐसे यहाँ कहना चाह रहे कि मोह का अभाव हो गया है तो बचे हुए कर्म भी धीरे धीरे करके नाश को प्राप्त होते हैं, उनके नाश करने का कोई उद्यम नहीं है। परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप ही थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। मोह का नाश होने पर ये भी नाश को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है। क्या है आत्मा का हित? तो कहते हैं सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है, तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। कहते हैं इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है। सारे ही प्रकार के कर्मों का नाश वही आत्मा का हित है। आगे लिखते हैं कि भाई तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है, इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। और हम क्या निश्चय करते हैं कि आत्मा का हित
इसमें है पंचेंद्रिय के विषय भोग। और फिर होता क्या है, एक के बाद एक पंचेंद्रिय के विषय भोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं और वो कहते हैं कि भाई ऐसे कितने भी पंचेंद्रिय के विषय भोग जोड़ लो, इसमें आत्मा का हित नहीं है। आत्मा का हित तो सर्व कर्मों के नाश होने में है। सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। दो बातें कही है, एक तो आत्मा का हित है सर्व कर्म के नाश होने में, और सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। मोक्ष क्या है? कहते हैं सर्व कर्मों के नाश का नाम मोक्ष है। ये सर्व कर्म के नाश का नाम मोक्ष है। यहाँ किस अपेक्षा से लेना चाह रहे हैं कि अल्प मात्रा में भी यदि कर्म का उदय रहा तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, सर्व सुख की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि अन्य धर्म में इस प्रकार की भी मान्यता है कि कर्मों के साथ मोक्ष होता है और फिर थोड़े टाइम के लिए वो मोक्ष में, उनकी अपेक्षा से मोक्ष में रहते हैं, और फिर जब उन्हें लगता है कि वे संसार में बहुत गड़बड़ हो रही है तो दोबारा अवतार लेते, जन्म लेते हैं। सो ऐसा मोक्ष नहीं है। ये कहने के लिए यहाँ कहते हैं, ये मोक्ष के बारे में बहुत प्रकार की कल्पनाएं हैं। कहीं पर कहते हैं आत्मा का पूर्ण रूप से नाश होना ही मोक्ष है, कहीं पर कहते हैं पूर्ण रूप से ज्ञान का नाश होना ही मोक्ष है। बहुत प्रकार की मान्यता है। सो कहते हैं कि सारे प्रकार के कर्मों का नाश, उसी का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करो। इसलिए आत्मा का हित तो एकमात्र मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं? ये बहुत सुंदर प्रश्न ले रहे अभी। क्या कहते हैं? संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं? संसार भी हितमय है। यदि आपको संसार पूर्ण रूप से हित में नहीं कहना है तो इतना तो कहो कि पुण्य का उदय जो है वो जीव के लिए हितकारी है। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। अब उत्तर देते हैं। समाधान, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। अब एक लाइन में सीधा जवाब दे दिया कि भाई संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं। सर्वथा है ही नहीं मतलब किसी भी अंश में यदि विचार करें तो संसार दशा में सुख नहीं है। यहाँ पर रुके नहीं है, संसार में सुख नहीं है, आगे बढ़े। दुख है, दुख ही है। सर्वथा सुख तो सर्वथा है ही नहीं। टोडरमल जी की भाषा शैली देखिए कितनी सुंदर है। ये नहीं कहा संसार दशा में सुख है नहीं, दुख है। क्या लिखते हैं? संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं। किसी भी एंगल से आप विचार करो कि संसार में सुख है, ऐसा नहीं है, और सर्वथा नहीं है, सर्वथा नहीं है। फिर यहां पर भी नहीं रुके, आगे चलकर कह रहे हैं दुख ही है। क्योंकि कोई विचार कर सकता है सुख नहीं है, कुछ अंशों में तो होगा, या कोई विचार करे सुख तो होगा, तो कहते सर्वथा नहीं है और दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है,
सो पूर्व में बहुत दुख था, वो अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। सुखी कहते हैं, वो सुखी है नहीं, कहते हैं। तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराए, तो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहां थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख होता है, इसलिए संसार अवस्था हित रूप नहीं। कितना वर्णन करे और कैसा वर्णन करे, उदाहरण भी देते, उदाहरण को भी पढ़ते। क्या कहते हैं? जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी आशाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आशाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है, लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वह अपने को सुखी मानता है, लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं। विषम ज्वर क्या है? सामान्य जो बुखार है वो जोर होता है। तो क्या मुझे मराठी वाला नाम याद आ रहा है, हिंदी का तो नहीं आ रहा है। वो काविल बोलते हैं, काविल का जॉन्डिस, उसको बोलते हैं विषम ज्वर। वो क्या होता है, बुखार आता है जाता है, आता है जाता है, और कितने समय तो बहुत समय तक चलता है। कभी कभी बहुत बुखार आता है और सडनली डाउन होता है, उसका नाम विषम ज्वर। तो वो क्या होता है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने वो चल रहा हो और वो फिर समझिए ना 15 दिन तक तो बहुत बीमार था, फिर कम हो गया, तो हम कहते ठीक है। वो भी खुद कहते हाँ ठीक हो, अच्छा हो, अच्छा है, ठीक है, तो चलो ना बाहर चलते हैं। नहीं नहीं, यदि नहीं तो इसका मतलब बीमार है। बस वही वाली दशा हमारी हो रही। देखो अब क्या कहते हैं, फिर से पहले पैराग्राफ से पढ़ते हैं। संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुखी है, परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी की कभी थोड़ा दुख होता है। ये टूडलमल जी की भाषा शैली तो बहुत गजब की, बहुत सुंदर है, और उसी को मतलब उस भाषा शैली को ना उसी स्टाइल में पढ़ना है। शब्द प्रयोग देखिए कैसे करते हैं। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं लिखा किसी के बहुत दुख होता है, किसी को सुख होता है। बहुत दुख था, अब थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वो अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, वो कहाँ सुखी है? वो सुखी है नहीं। तो दादा का बड़ा सुंदर उदाहरण है, प्रवचन सार ग्रंथ में वो गाथा आती है। उस संदर्भ में दादा बहुत सुंदर एक वर्णन करते हैं। एक दुखराम व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसका नाम दुखराम है। वो दुखराम के 2 बेटे हैं, तो एक बेटे का नाम उसने रखा दुखराम, एक का नाम रखा सुखराम। अब बेटे किसके हैं? हम कहते हैं कुल, कुल किसका है? दुखराम का है। जब कुल ही दुखराम का है तो सुखराम कैसे हो सकता है? नाम रखने से थोड़ी सुखराम होगा।
सो ऐसे ही संसार दुखराम ही है। एक का नाम रखा दुखराम, एक का नाम रखा सुखराम, एक का नाम रखा पाप, एक का नाम रखा पुण्य। तो वो है ही दुखराम के परिवार से, तो वो सुखराम कैसे हो सकते हैं, यहां ये कहना चाहते हैं। सो पूर्व में बहुत दुख था, अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है। इसमें दो बातें हैं, एक खुद जीव को पूर्व में बहुत दुख था, और दूसरा अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है। हम दो और देखते हैं, अपने को सुखी देखना है ना, अपने को सुखी, तो हम दो तरफ देखते हैं। एक खुद की ओर कि पहले बहुत दुख था अब कम हो गया, और दूसरा आजू बाजू में देखते हैं कि अरे इनको तो देखो बहुत दुख है। वो हॉस्पिटल में होता है ना ऐसा, हॉस्पिटल में बहुत ज्यादातर ऐसे होता है, देखते हैं कि पहले तो जब आया था तो बहुत दुख था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, और आजू बाजू देखते हैं अरे वो तो बहुत तड़प रहा है, उसकी अपेक्षा तो मैं ठीक हूँ, तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो वाली बात हो रही है कि पूर्व में बहुत दुख था, अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उसकी अपेक्षा थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। हम कहते हैं सुखी है, अब वो उनकी अपेक्षा से देखने पर नजर आता है कि वो सुखी है। तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है। उसी अभिप्राय से, कौन सा अभिप्राय, पहले बहुत ज्यादा था अब कम हुआ है, और आजू बाजू में देखने पर तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और चलो ठीक है उनकी अपेक्षा में ठीक हूँ, तो वो अपने को सुखी मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं, परमार्थ से विचार करने पर वो कहता है सुख है नहीं, और यहाँ कहीं पर भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। फिर कहते हैं तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराए। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराए, सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है, और वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख होता है, इसलिए संसार अवस्था हित रूप नहीं है। ये क्या लिख रहे, गजब का लिख रहे। कहते यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो, थोड़ा भी दुख सदा काल रहे तो हमें हित रूप ठहराए। दुख किसका नाम दुख, वो कम होने वाला दुख है ना, वो यदि थोड़े टाइम रहता है, लिख रहे सदा काल रहता हो, तो तब तो फिर हम उसे हित रूप ठहराए, पर ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग विचार करके देखते हैं कि भाई बुखार आ रहा था, फिर वो कम हो गया। अब कम बुखार यदि बहुत समय तक रहे तो हम कहें कि हाँ चलो अब ठीक हो गए, पर ऐसा नहीं होता है। थोड़े टाइम के बाद फिर वो बुखार बढ़ जाता है, तो कह रहे कि जब वो थोड़े टाइम के बाद फिर से बढ़ता है, हम कैसे कहें कि वो हित रूप है, अच्छा है। अच्छा तो तब कहेंगे ना पूर्ण रूप से बुखार चला जावे, तब तो हम अच्छा कहेंगे। देखिए एक उदाहरण कहते हैं इसमें, वो लिख रहे ना यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो, उस अपेक्षा से एक विचार करते, उल्टा वाला उदाहरण देखते हैं। कुछ लोगों को ना किसी बीमारी में, मतलब जैसे क्या नाम, बुखार आने पर या कोरोना के बाद या किसी भी बाद में क्या होता है, वो एक टाइम के लिए बहुत बीमार रहे, फिर वो बीमारी से बाहर आ गए, नॉर्मल हो गए, परंतु वो बीमारी जो है वो जड़ से चली नहीं गई है। तो फिर क्या होता है, एक कुछ खास टाइम पर वो बीमारी फिर से होने लगती है। जैसे हम लोग विचार करते हैं कि
क्या बोलते हैं आपको, जॉइंडिस वाला कहो या दूसरा होता है ना एक, हाथ पैर दर्द करने लगते रहते हैं, चिकनगुनिया, हाँ वो। तो उसमें क्या होता है कि आप ठीक तो हो गए हैं पर आप ठीक नहीं है। बिल्कुल सर्दी का मौसम आने लगे फिर आपके हाथ पैर दर्द करना शुरू करते हैं। तो हम बोलते हैं हाँ भाई उस समय हम बीमार हुए थे, बस उसके बाद ऐसा ही है। इसके उसके बाद ऐसा ही, इसका मतलब क्या है, वो बीमारी परमानेंटली गई नहीं। सो ऐसे यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो जो आपने कहा ना कि आप सुखी हो गए हो दूसरों की अपेक्षा अपना दुख कम होने पर, यदि वो दशा आपकी हमेशा के लिए रहे तब तो हम उसे भी हितरूप ठहराएं। सो वह भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है, पुण्य का उदय थोड़े काल ही रहता है और वहां थोड़ा दुख होता है। ये टोडरमल जी साहब ने कुछ उल्टा लिखा है क्या? वो लिखना चाहिए था ना, थोड़ा सुख होता है, नहीं थोड़ा दुख होता है। सुख कहाँ होता है? पुण्य के उदय में सुख होता ही नहीं है। इसलिए कितनी मतलब ज्ञानियों के श्रद्धान में जो स्पष्टता होती है वो उनके ज्ञान में भी होती है, विचारों में भी होती है, इसलिए उनके बोलने में और लिखने में वही होता है। हम होते तो हम लिख सकते थे थोड़ा सुख होता है, वो श्रद्धान की स्पष्टता है, श्रद्धान की यथार्थता है, इसलिए लिखते हैं थोड़ा दुख होता है। और आगे लिखा थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है, थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दुख होता है। मतलब पुण्य का उदय हो तो दुख ही होने वाला है। पश्चात बहुत दुख हो जाता है, तो पुण्य का उदय कम हो जाए तो कहते पश्चात बहुत दुख हो जाता है। इसलिए संसार अवस्था हित रूप नहीं है। हम मानते हैं वो अलग बात है पर है नहीं। इसलिए टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि भाई संसार अवस्था कहीं पर भी हित रूप नहीं है। मुझे लगता है ये पैराग्राफ जो है ना, ये हमें बारंबार चिंतन मनन का विषय है, क्योंकि प्रति समय हम लोग जीवन जीते समय जिस भी प्रकार का जीवन जी रहे हैं या जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें हमें इसका विचार करना चाहिए। जब तीव्र पाप का उदय आता है तब हमें एहसास होने लगता है कि मैं दुखी हूं, पर यदि थोड़े पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, थोड़ा दुख हो, तब हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दुखी हैं। उस समय हमें किसी भी प्रकार से धर्म का, धर्म स्थान का, धर्म क्रिया का या धर्म करने का विचार आता ही नहीं। हाँ यदि दुख लगे तब जरूर धर्म याद आता है। तो इसलिए कहते इस पैराग्राफ का हमें विचार करना है। लिखा है ना, थोड़ी काल ही पुण्य का उदय रहता है, वहाँ थोड़ा दुख होता है, बस इसका ही विचार करना। जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, असाता मतलब दुख, उसे कभी बहुत दुख होता है, कभी थोड़ी होती है। मतलब वो जोर में ही ऐसा होता है, इसलिए उसका ही उदाहरण दिया है। बहुत ज्यादा यदि बुखार आवे ना तो मतलब वो समझ नहीं पाता है, एक प्रकार से अनकॉन्शियस हो जाता है, तो कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगता है बुखार में। ठीक है, अब फिर क्या होता है बुखार कम होता है, तो कम होने पर थोड़ी असाता होती है, थोड़ा दुख होता है। थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है, कम दुख होने लगे तो वह अपने को अच्छा मानता है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं, एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। मतलब ऐसा है कि इसमें से एक आध शब्द भी आगे पीछे हो गया, छूट गया, तो फिर आप सच्चा भाव नहीं पकड़ सकते।
यहाँ जो लिखने का भाव है ना वो नहीं पकड़ सकते हैं। लोक व्यवहार में होता है ना, हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये जो अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग तो बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। अब एक आध कैलकुलेशन आपका मिस हो गया तो लास्ट में क्या होगा? आंसर आएगा नहीं। आएगा ही नहीं, फिर तो वे पूरा करते रहो दोबारा, बार 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 बार। वो वाली बात है। इसमें से एक भी शब्द आपका मिस हो गया है तो फिर भाव हासिल नहीं होगा। आप पढ़ लेंगे क्या, देखिए आपका एक शब्द की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। असहता। थोड़ी असहता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है। लोग भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं अच्छा है। कौन कहते हैं? लोग भी। कौन से वाले लोग? जो खुद ही आज्ञा नहीं है वो कहते हैं। कैसे टोटोलॉजी शब्द प्रयोग करते हैं? लोग भी कहते हैं, तो वो तो है ना। लोग के बारे में हम लोग कहते हैं ना ऐसा, अरे लोग ऐसा ही कहते हैं, लोगों ने लोग मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं है वो लोग, वो वाली बात यहाँ कहना चाहते हैं। लोग भी कहते हैं अच्छा है। अब उनकी बातों को कौन माने? आप देखते हैं लोक व्यवहार में हम लोग अपना जीवन जीते हैं, उस समय कोई विषय आया तो हम पहले पूछते किसने कहा, तो लोगों ने। तो जैसे लोगों ने कहा तो हम उस बात को सीरियसली लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। किसने कहा? अरे उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर विचार करते हैं। अब वो कहने वाला व्यक्ति यदि उस विषय का मास्टर हो तो और अधिक विचार करते हैं। जैसे साइंस की कोई बात हो रही हो, टेक्नोलॉजी की कोई बात हो रही हो और कहे कि भाई आप ऐसा 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 करो, तो क्या होता है? पूछते किसने कहा? अरे नहीं लोगों ने कहा। अच्छा चलो ठीक है। फिर नहीं आप ऐसा ऐसा करो, किसने कहा? नहीं वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है ना, उनके यहाँ मैंने पढ़ा था। किस बुक में? अच्छा वो बुक में। तो हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं। क्यों? वो व्यक्ति उस विषय का मास्टर है और उन्होंने कहा है, मतलब सच हो सकता है। थोड़ा विचार करते हैं, पढ़ते, रिसर्च करते हैं। लोगों ने कहा तो उसमें कहा दम है। यदि किसी ज्ञानी ने कहा होता ना अच्छा है, तो हम विचार करते हैं, भले ही वो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ही जीव को भी न हो, परंतु लोगों ने कहा है। अब लोग ही खुद अनपढ़ है, अज्ञानी है, तो उनकी बातों का क्या कहना। इसलिए कहते हैं लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक जोर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। परमार्थ से मतलब वास्तविकता में, निश्चय से, यथार्थता में जब तक जोर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। जब तक वो जोर है, चल रहा है, तब तक अच्छा नहीं। अभी बात हो रही थी ना, वो जॉइंटिस में जो बुखार है वो अंदर ही अंदर रहता है, तो हमें पता भी नहीं चलता है। नॉर्मल वाला बुखार रहे तो हमें पता चल जाता है, वो अंदर से अपने को खोखला कर देता है, हमें पता नहीं चलता है। और ऐसे समय में यदि हम लोगों ने कुछ खान पान सही नहीं किया या बहुत अलग बाहर घूमते रहे तो वो तो जोर बढ़ता ही जाता है। तो कहते हैं परमार्थ से जब तक जोर का सद्भाव है, जब तक वो जोर है तब तक अच्छा नहीं है। हम कहते हुए रेस्ट करनी पड़ेगी। नहीं मैं तो ठीक हो गया हूँ ना। डॉक्टर कहते हैं आपको लगता है आप ठीक हो गए, पर हमें पता है कि आप ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करनी चाहिए। बस वही बात है। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वह अपने को सुखी मानता है। कहते उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है,
और जब तक मोह का उदय है तब तक आकुलता होती रहती है। इसलिए कहते हैं मोह का उदय है उसको कभी आकुलता बहुत होती है, बहुत आकुलता होती है कभी कभी, तो कभी थोड़ी होती है। लास्ट टाइम हमारी एक बात हो रही थी, ये आकुलता होती है, आकुलता मिटे कैसे। यहाँ कहा मोह के कारण आकुलता होती है, तो मोह को नष्ट करें। बोलना बहुत आसान लगता है, हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अब करे कैसे? करे ऐसा बारंबार चिंतन मनन करें, विचार करें और बुद्धिपूर्वक ही सही श्रद्धा पक्का करें। बाकी जो होना है सो होगा, वो होने दो। क्या हमें ये श्रद्धा नहीं है? जो होना है वो निश्चित है, बिल्कुल है। तो विचार करें ना, आकुलता व्याकुलता क्यों करें? जो भी हम अपना देखिए, घर गृहस्थी का काम करने में आकुलता व्याकुलता होती है। धर्म क्षेत्र में हम उस अपेक्षा से निराकुल है, वहां तो हम बिल्कुल विचार करते हैं जब वो जो होना है वो होगा। और संसार के इसमें बड़े आकुलता व्याकुलता होती है। जैसे अभी हमने कहा ना, कन्वीनियंस के हिसाब से, हाँ कन्वीनियंस के हिसाब हाँ, से, कन्वीनियंस के हिसाब से आकुलता व्याकुलता होती रहती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हम प्रथमायुग पढ़ते हैं ना, वो कहानियों के लिए नहीं पढ़ना है, वो हमें श्रद्धान के लिए पढ़ना है। पंडित सदाशिवदास जी का जीवन पढ़ते हैं वो इसलिए नहीं कि देखो देखो उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने की अपेक्षा उन्होंने कहा कि समय कम कर दो। पता है ना आपको? तो हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। आगे क्या? यदि हम उसे अपने जीवन में उतारे तो सच्चे अर्थों में हमें उसे पढ़। दूसरी बात, वर्तमान युग की जो भी कहानियां हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें भी हमें ये नजर आता है जो होना है वो निश्चित है, उसका हमें श्रद्धान नहीं हो रहा है। सो श्रद्धान होना जरूरी है। यदि श्रद्धान होना तो फिर ये मोह का उदय नष्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और बुद्धिपूर्वक श्रद्धान करना है, लाना है। विचार आना अलग बात, विकल्प आना अलग बात। विचार और विकल्पों को लेकर आकुलित होना ये ठीक नहीं है। विचार आना, विकल्प आना कर्माधीन है, और आकुलित होना वर्तमान का पुरुषार्थ है। जैसे कि पंचेंद्र के विषय भोगों को प्राप्त करने की अपेक्षा से धनादि को इकट्ठा करने का विचार आना, विकल्प आना कर्माधीन है, और उसके पीछे पागलों के जैसे भागना वो वर्तमान का पुरुषार्थ है। यदि हम बिना विचार के दौड़े जा रहे, भागे जा रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं, तो ये हमारा पुरुषार्थ सही नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी जैसा कार्य करना है उस हिसाब से कार्य करेंगे। अंतरंग में श्रद्धान में क्या हो, श्रद्धान में क्या चलना चाहिए? श्रद्धान में ये चलना चाहिए जो होना है सो निश्चित है, तो बाकी काम अपना जैसे चलने वैसा चलता रहेगा। फिर कहते हैं मोह का उदय है उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वो अपने को सुखी मानता है, थोड़ी आकुलता हो तब वो अपने को सुखी मानता है। तो कह रहे हैं ये आकुलता थोड़ी होने पर वो सुखी मानता है ना, तो ये जो आकुलता है, आकुलता वो होने का कारण उसका मोह है। अब क्या हुआ, हम लोग बहुत मतलब व्यापार में बहुत बिजी थे, तो बहुत आकुलता व्याकुलता थी। वो देखना आप जिसका रिटेल काउंटर रहता है ना, वो मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ।
रिटेल काउंटर है, जब देखने में आता है तब ऐसे उदाहरण याद आते हैं कि कंटिन्यूअसली आपके पास कस्टमर चालू है, वो ये मांग रहा है, वो ये मांग रहा है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान इलेक्ट्रिक वाले, उसमें बहुत टाइप के वो रहते छोटे छोटे मटेरियल्स और उनमें यूज़ करने वाले। तो मैं देखता हूँ, हमारे एक मित्र है उनके पास में जाता हूँ, तब देखता हूँ इतने कस्टमर चालू रहते हैं, ये दो ये दो ये दो। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब इतना सब आप याद कैसे रखते हो? क्योंकि ये लोग इतने टाइप के आपको मांग रहे हैं और आप सब याद रख रहे हो, जैसे बोलते आप तुरंत दे देते हो। इतना याद कैसे रखते हैं? इतना यदि आपने ये याद रखा होता तो सम्यक दर्शन हो जाता। अब अच्छा, इतनी भागा दौड़ी से वो कस्टमर कम हो गए, है ना। दोपहर के टाइम मान लेते हम लोग, आधे घंटे के लिए कोई कस्टमर नहीं, वो एकदम शांति से बैठे। हाँ, अब सुकून है। सुकून किस बात का है? वो आकुलता जो चल रही थी ना, ये लेना ये लेना ये लेना, ये रखना है, वो आकुलता कम हुई, इसलिए वो अपने आप को सुखी मान रहे। सुखी है, ये हमारा जीवन है। स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्नेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के 5 इंद्रियों से झपट्टे मार मार करके विषय भोग कर रहे थे। अब वो थोड़ी इंद्रिय इच्छा कम हुई तब सुखी हुए। और सच्चे अर्थ में देखा जाए ना, इच्छा कम हुई इसलिए सुखी हुए ऐसा लग रहा है। वो इच्छाओं की इच्छा कम नहीं होती ना तो सुखी नहीं होते। इसलिए लिखते हैं, आकुलता हो तब वो अपने को सुखी मानता है, थोड़ी आकुलता हो तब वो अपने को सुखी मानता है। लोग भी कहते हैं सुखी है, लोग भी कहते हैं सुखी है। परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। और लोग कहते हैं बड़े सुखी है। अच्छा, सुखी संयोगों से है या संयोगी भाव घटने से है? लोक व्यवहार की बात कर रहा हूँ, अध्यात्म में तो है ही। लोक व्यवहार में भी किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन संपत्ति है, परंतु वो और अधिक इकट्ठा करने में लगा हुआ है, तो लोग उसे सुखी मानते या दुखी मानते? मैंने क्या बात है भाई, आप इतना सब है, थोड़ी तो चैन रखो, थोड़ा तो सुख से बैठो, लगे रहते हैं। तो लोक व्यवहार में आकुलता जहाँ जहाँ नजर आती है वहाँ वहाँ दुख ही है, उसे दुखी ही मानते हैं। और लोक व्यवहार में जहाँ आकुलता कम होती हुई नजर आती है वहाँ लोग कहते हैं सुखी। लोक व्यवहार में हम लोग देखते हैं, बाह्य सहयोगों की अपेक्षा से यदि विचार करें, रास्ते पर बैठा हुआ भिखारी भी हमें सुखी नजर आता है। उसके पास कोई सहयोग नहीं है, सहयोग न होने पर भी वो संतुष्ट है ना, इसलिए वो सुखी है। और करोड़ों के महलों में रहने पर संतोष भाव नहीं है, इसलिए दुखी है। तो सुख दुख का कारण सहयोग नहीं है, सुख दुख का मूल कारण ये है हमारी मान्यता। यदि मान्यता में परद्रव्यों से सुख होता है ऐसा माना है तो फिर कभी सुखी होने वाले नहीं। इसलिए कहते हैं, ये लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का उदय है, मोह का सद्भाव है, तब तक सुख नहीं है। तथा सुनो, कितना पैराग्राफ लेते हैं टोडरमल जी की फिर से वो भाषा। तथा सुनो, अभी इतना सुनाया ना, तो अभी थोड़ा प्यार आ रहा है सबके प्रति। ऐसे है ना, हम लोग क्या करते हैं, घर में बच्चों को बड़े अच्छे से डांट देते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है अब सुनो, अब जो हो गया सो हो गया, अब सुनो। अब वो टोडरमल जी सुना रहे, तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर
सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहाँ कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वह भी अपने को दुखी मानता है। कैसा मतलब ऐसा लग रहा है टोडरमल जी लिख रहे होंगे और शायद कोई उनके आसपास 2-4 लोग बैठे होंगे, उसमें से कोई बहुत उनके नजदीक वाला होगा तो उसको समझा रहे सुना रहे। मतलब ऐसे ना लोग अरे चलो सुनो समझाता हूँ, वो वाली बात है। ये सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने का नाम सुख पाता है। आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है। यदि आकुलता घट रही है तो सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। ये लोक व्यवहार है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं। बस टोडरमल जी को इस पैराग्राफ में यही मूल समझाना है कि बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है, इसलिए बाह्य सामग्री को जुटाने में लगना ही नहीं। जुट जाए तो ठीक है, न जुटे तो भी ठीक है, उसके जोड़ने की आकुलता नहीं रखनी है। जुड़े तो ठीक, नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए कहते हैं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। तो यहाँ उदाहरण तो दे ही रहे, और ऐसे उदाहरण इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना वाला प्रकरण लिया था ना टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में ना, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या मान्यता मिथ्या कल्पना, उस प्रकरण में लिया था। उसी प्रकार के उदाहरण यहाँ लेते हैं। तथा किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं। बिल्कुल ही दरिद्री व्यक्ति था, गरीब था, उसके पास किसी प्रकार की कोई धन संपत्ति नहीं थी, तो हुआ क्या कि उसे थोड़े धन की प्राप्ति हुई। अब उसकी आकुलता कम हुई, तो उसे लोग सुखी कहते हैं और वह भी अपने को सुखी मानता है। उसे भी लगता है हाँ ठीक है, अच्छा है, अभी सुख है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, ये बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं। अब इसके पास करोड़ों रुपया है, बहुत धन है, हुई थोड़ी सी धन की हानि, तो उसका क्या नुकसान होने वाला है? ऐसे कौन सी बड़ी आफत आने वाली है उसके ऊपर, पर आकुलता बढ़ी ना, वो बढ़ी हुई आकुलता के कारण से वो दुखी है। तो लोक व्यवहार में हम लोग विचार करते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है या अन्य प्रकार से हमने कोई पैसे रुपए इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। अब हो सकता है कि मार्केट में, लोक व्यवहार में किसी कारणवश कोई हानि होती है, होते हैं। अच्छा, अभी जो पूरे विश्व का माहौल बड़ा खराब चल रहा है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो सकता है। कहीं पर भी युद्ध शुरू हो जाता है, अचानक से हो जाता है, तो बड़े बड़े व्यापार करने वाले लोग व्यापार कर ही नहीं पा रहे। तो क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत धन का नुकसान होता है, पर वो थोड़ा बहुत धन का नुकसान होने पर आकुलता जो बढ़ रही है ना, आकुलता, उस आकुलता के कारण से दुखी कहते हैं और वह भी अपने को दुखी मानता है। अब करोड़ों करोड़ों रुपए हो गया नुकसान, 5-10 करोड़ का, हम उससे पूछे क्या हुआ, मतलब वो देखने से पता चल जाते बड़ा दुखी हो गया। हम पूछते क्या हुआ वैसा, अरे नहीं बहुत नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 10 करोड़ का नुकसान हो गया। भाई हजारों करोड़ों में 10 करोड़ का नुकसान हुआ तो क्या बड़ी बात है, पर
उसकी आकुलता बढ़ी है ना, इसलिए वो दुखी है, धन संपत्ति के कारण से नहीं। अब इसमें विचार करने पर ना क्या करे, लोगों की आकुलता भी ऐसे है, उसमें वो कोई विचार करते 10 प्रकार के उसके बिजनेस चल रहे, एक में घाटा हुआ, 9 में फायदा हुआ, दुखी है। और भाई 9 में फायदा हुआ ना, नहीं नहीं वो ठीक है, पर एक में घाटा हुआ, ले भाई तुझे कभी कोई सुखी नहीं कर सकता है, तुझे कभी कोई सुखी नहीं कर सकता है। सुखी होना है तो तुझे मोह का उदय कम करना पड़ेगा, आकुलता कम करनी पड़ेगी, आकुलता को नष्ट करना पड़ेगा, तभी वो सुखी हो सकता है। इसलिए कहते हैं और वह भी अपने को दुखी मानता है। अब जो मानता है वो मानता रहेगा, इसी प्रकार सर्वत्र जानना। गौतम जी ने एक उदाहरण दिया और कहा भाई बाकी आप सब जग मानते रहो। जहाँ ये तो एक उदाहरण दिया संयोगों वाला, बाकी मान्यता वाले का यदि विचार करें तो बहुत प्रकार की मान्यता है। सो इस प्रकार से विचार करने पर यही भाव आता है, यदि सुखी होना है तो आकुलता घटानी है, और आकुलता घटाने का उपाय है मोह का अभाव, और मोह का अभाव होगा यथार्थ श्रद्धा होने से, भेद ज्ञान होने से। सो हम भेद ज्ञान करके यथार्थ श्रद्धा करे और सुखी हो, इस मंगल भावना से ये विराम देते हैं। फिर ये आकुलता व्याकुलता वाला कुछ